क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है ए 1.5 मीटर टॉल बॉयज इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि कोई लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ जी पर खड़ा हुआ है। आगे है क्वेश्चन, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walked towards the building। यानी जब वो लड़का यहाँ से चलकर बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसकी आइज से बनने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी हमें ये फाइंड करना है कि वह लड़का बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी चलकर गया। तो यहाँ लड़का था और यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि जो CD है, CD डिस्टेंस वो चलकर गया है, तो हमें CD फाइंड करनी होगी। तो CD फाइंड कैसे होगी? अगर हम BD निकालें, पूरी BD निकालें और हम BC निकालें। अगर BD में से BC माइनस कर देंगे तो ये CD आ जाएगा। तो बस यही हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो एंगल बन रहा है, आँख से बन रहा है, उसके लिए जो लड़के की हाइट है वो है 1.5 मीटर। तो हमें चाहिए, ये पूरी जो बिल्डिंग है वो है 30 मीटर, लेकिन हमें चाहिए AB की हाइट। यानी AB कितना होगा? AB इक्वल टू AB हो जाएगा 30 माइनस 1.5, यानी कि 30 पूरी बिल्डिंग है, 1.5 है वो लड़के की हाइट है, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये AB की हाइट आ जाएगी। अब हम सबसे पहले छोटे ट्रेंगल में लेंगे, यानी कि ट्रेंगल ABC में। तो यहाँ लिखें इन ट्रेंगल ABC। इसमें अब हम देखेंगे, हमें ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? तो ये आता है tan में। तो यहाँ लिखें हम tan थीटा इक्वल टू P/B। यहाँ लिखें tan थीटा इक्वल टू P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 60, तो यहाँ रख देंगे हम tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर है AB, तो AB हमारा 28.5, तो यहाँ रखेंगे 28.5 अपॉन बेस है हमारा BC। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन BC। तो इसके नीचे हम मानेंगे 1, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 28.5, ये हो जाएगा BC इक्वल टू 28.5 अपॉन में हो जाएगा √3, ये हो जाएगी हमारी BC की वैल्यू। BC की वैल्यू आने के बाद अब हम फाइंड करेंगे BD। इसका मतलब पूरे ट्रेंगल में लेंगे, बड़े ट्रेंगल में। अब हम लेंगे ट्रेंगल ABD में। तो यहाँ लिखें इन ट्रेंगल ABD ट्रेंगल में। तो इसमें भी हम देखेंगे, हमें थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है, तो ये भी आता है tan में। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा यानी कि tan 30, थीटा की वैल्यू है 30, तो यहाँ रख दिया 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन B, यानी कि बेस है हमारा पूरा BD, तो यहाँ लिखें BD। अब है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू, यह है 28.5 अपॉन BD। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू 28.5 √3, ये आ जाएगी हमारी BD की वैल्यू।
यानी हमारे पास BC भी आ चुकी है और BD भी आ चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है CD। तो CD के लिए अगर हम BD में से BC माइनस करेंगे तो CD बच जाएगी। तो इसे हम यहाँ लिख लें, यानी कि CD इक्वल टू ये हो जाएगा BD माइनस BC। तो BD निकल के आई हमारे पास, ये है 28.5 √3 माइनस में है BC निकल के आई 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ लिख लें √3। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, तो अब हम 1 और √3 इनका लेंगे LCM। तो यहाँ हो जाएगा √3। 1 का डिवाइड हम √3 में करेंगे, √3 टाइम्स √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से √3 हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर बचेगा 28.5। अब इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि 28.5 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस ये है 28.5 अपॉन में है √3। 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचाएगा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, यहाँ 0.8 यानी 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 और यहाँ 7 में से 2 तो 5, यानी कि 57 अपॉन √3। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम √3 को करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 58 अपॉन √3, मल्टीप्लाई कर देंगे हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे, ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, यानी कि 19 √3, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।